हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम कक्षा 10वीं गणित का दूसरा अध्याय दो चरों के रैखिक समीकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें हम आज की क्लास में देखेंगे दो चरों के जो रैखिक समीकरण हैं उसको विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं और आलेखी विधि से कैसे हल करते हैं। आज सरल से सरल तरीका से आपको इन विधियों के बारे में बताएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं कि एक छोटी सी गुफा में कुछ खरगोश और पक्षी हैं जिनकी कुल सिर की संख्या 35 है तथा 98 पैर है। तब पक्षियों और खरगोश की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो देखो दोस्त, जब खरगोश है तो खरगोश हो चाहे पक्षी हो चाहे मानव हो चाहे कोई भी प्रकार की जानवर हो, सिर तो एक ही होंगे ना। तो सिर की संख्या माना पक्षियों की संख्या 100 और खरगोश की संख्या मान लेते हैं y। ठीक है, कुछ यहाँ पे लिखा है, पहला किसको लिखा है, गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है लिखा है। तो माना खरगोश की संख्या को ले लेते हैं x, हल करते हैं। हल माना खरगोश की संख्या x तथा पक्षियों की संख्या क्या है, y। अब दोस्तों इधर ध्यान से देखेंगे। अब मैं पैर की सिर की संख्या बात करूं, खरगोश की सिर की संख्या, खरगोश और पंछियों के, तो दोनों के तो एक एक सिर होंगे। कितना सिर दिया है, 35। कितना सिर दिया है हमारे पास, 35। तो खरगोश दिया है खरगोश और पक्षियों के सिर की संख्या कितना दिया हुआ है, 35। तो इसमें खरगोश के सिर की संख्या x, खरगोश की जितना खरगोश रहेगा उतना ही सिर रहेगा। पक्षियों की सिर की संख्या जितना पक्षी उतना सिर, कितना दिया हुआ है, 35। समीकरण 1 हो गया। अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, उनके पैर की संख्या, खरगोश के पैर और पक्षी के पैर, दोनों के पैर को मिलाएं तो टोटल कितने हैं, 98। कितने हैं, 98। तो अब इधर ध्यान देंगे, अगर खरगोश अगर एक है और एक खरगोश है तो कितना पैर, 4 पैर। 2 खरगोश हो गया तो कितना हो जाएगा, 8 पैर। होगा कि नहीं होगा। अब खरगोश की संख्या 100 हो गया तो 100 गुणित 4 तो कितना हो जाएगा, 4x पैर। समझ में आ गया। एक खरगोश है तो 1 गुणित 4 तो 4 पैर होंगे। 2 खरगोश हो गया तो 8 पैर होंगे। 3 खरगोश हो गया तो 3 चौक 12 पैर होंगे। अब नंबर ऑफ खरगोश कितना है, x, तो कितना हो जाएगा, 4x पैर। कितना x पैर, 4x पैर। उसी तरह पक्षी के पैर कितना हो जाएंगे, अगर एक पक्षी है तो 2 पैर, 2 पक्षी है तो 2 दूनी 2। एक पक्षी में 2 पैर होते हैं, पक्षी में कितना पैर होते हैं, 2। तो इधर 2 ही रहेगा, जितना पक्षी उतना से इंटू। तो कितना, 2 पक्षी है तो 4 पैर, 3 पक्षी है तो 6 पैर। देश अगर 100 पक्षी ले लूं तो कितना पैर, 2x पैर। कितना पैर, 2x पैर। तो इसी को ध्यान रखना है दोस्त, किसको, खरगोश और पक्षी के पैरों की संख्या, खरगोश और पक्षी के पैरों की कुल संख्या कितना दिया हुआ है,
98। तो खरगोश के पैर, खरगोश के पैर प्लस पक्षी के पैर बराबर 98। खरगोश के कितना पैर निकाले हमने? 4x। खरगोश एक से है तो पैरों की संख्या कितना हो जाएगा? 4x। पक्षी कितना है? y है, तो उनके पैरों की संख्या कितना हो जाएगा? 2y इक्वल टू टोटल पैरों की संख्या कितना हो जाएगा? गिवन दिया हुआ है कितना? 98 पैर है। कितना है? 98 पैर। ये हमारे पास दो समीकरण। जब दो समीकरण बन जाए तब इन्हीं दो समीकरण को आप अपने स्वेच्छानुसार चाहे उससे विलोपन से हल करें, चाहे प्रतिस्थापन से, चाहे आलेखी विधि से। तो पहला हम शुरुआत करते हैं विलोपन विधि से। क्या? पहला विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या करते हैं? अब इस विधि का नियम जान लो। विलोपन विधि में क्या करते हैं कि x के गुणांक को चाहे y के गुणांक को समान कर दिया जाता है, और x के गुणांक को समान करें तो x को विलोपित करेंगे, मतलब उसको घटाएंगे या जोड़ेंगे तो जीरो कर देंगे, या y के गुणांक अगर समान किए हैं तो y को जोड़े या घटाएं तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो जिसका गुणांक समान करते हैं उसको ही क्या करते हैं? विलोपित करते हैं, और जस्ट अगला चर का मान हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर यहाँ पर विलोपन विधि में यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 4 है। अगर इसमें x का गुणांक 4 बना दूं, एक है जिसको तो एक बना सकते हैं, पूरे समीकरण को 4 से भाग देना पड़ेगा। तो भाग से बचने के लिए क्या करें? इसको 1 को 4 आराम से बना सकते हैं, क्या करके? गुणा करके। तो समीकरण 1 में मैं 4 से गुणा कर दूं तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो यही देखना है कि x का गुणांक कितना है। तो यहाँ 1 है, उसको हम 4 आसानी से बना सकते हैं। तो समीकरण 1 को किससे गुणा कर दें? 4 से। तो समीकरण 1 में इसमें 4 से गुणा करें तो 4 में x का गुणा 4, x धन 4 में y का गुणा तो 4y बराबर 4 का गुणा करें इसमें 4 पंचे 20 और 4 किया 12 और 2 14, 140। ये हो गया समीकरण 3। अब देखो दूसरा समीकरण, और पहले से तीसरा बन गया तो दूसरा और तीसरा देखेंगे। दूसरा और तीसरा में x का गुणांक क्या हो गया? समान हो गया। दूसरा और तीसरा में x का गुणांक क्या हो गया? समान हो गया। तब क्या करेंगे? समीकरण 3 में समीकरण 2 को क्या कर दें? घटा दें। अब बड़े संख्या वाला 3 में है इसलिए 3 में 2 घटा देंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 में समीकरण 2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तब देखो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3 हमारा क्या है? 4x धन 4y, 4x धन 4y बराबर कितना है? 140। और यहाँ पर दूसरा समीकरण को घटाएंगे, वो क्या है? 4x धन 2y बराबर कितना है? 98। घटा देंगे तो चिन्ह बदलता है, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, और ये ऋण। तो ये क्या हो जाएगा? धन और ऋण कट गया। 4y में 2y घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2y बराबर 140 में 98 घटा दो तो 10 में 8 गया, 2 एक हासिल गया, 10 ये 3 बजे 13, 13 में 9 गया, कितना हो जाएगा? 4। कितना आ गया? 42। कितना आ गया? 42। तो 2y का मान कितना आ गया? 2y बराबर कितना आ गया? 2y का मान आ गया 42। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 42 गुणा में कहाँ जाएगा? भाग में 2 एकम, 2 एकम, सब 2 दूनी और 2 एकम, 21 बार में कट जाएगा। y बराबर कितना आ गया? 21। और y किसको माने थे? पक्षियों की संख्या। पक्षियों की संख्या आ गया, y का मान कितना? 21 पक्षी है। अब x का मान निकालने के लिए ये y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। हम देखें y का मान किस में रख दे हैं? समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल टू
35 और x y का मान कितना है 21 बराबर 35। तो x बराबर कितना हो जाएगा 35 में 21 को क्या कर देंगे, ध्यान है उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, और 5 में 1 गया 4, 3 में 2 गया 1, तो x क्या हो गया 34। तो खरगोश की संख्या कितना हो गया हमारे पास 14। तो ये हुआ दोस्त कौन सी विधि, विलोपन विधि द्वारा दिए गए प्रश्न को हमने हल किए। अब इसी जो प्रश्न में जो दो समीकरण बना हुआ है, कौन सा दो समीकरण, x प्लस वाई बराबर 35 और 4x धन 2y बराबर 98, इसको हम दो और विधि से हल करके देखेंगे और देखते हैं उसमें मान कितना, क्या उसका मान कितना 21 और 14 आता है। तो दोस्तों अगर हम इसको प्रतिस्थापन और आलेखीय विधि से भी हल करें तो भी देखेंगे x का मान 14 और y का मान 21 ही प्राप्त होगा।